आज हमारा जो टॉपिक है कि बहुत से मरीज आते हैं, उनके रिश्तेदार साथ में आते हैं कि भाई ये 2 महीने पहले हमारा लड़का बहुत बलवान था, रोबस्ट बॉडी थी और अब ये दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि रोबस्ट बॉडी से लीन बॉडी कैसे हो जाती है। और हो सकता है कि वो कई बार शुगर भी टेस्ट किया गया होता है ऐसे मरीजों का और शुगर ठीक आता है। तो इसके लिए बहुत मेन चीज़ है बॉडी की फॉस्फोरिक एसिड। पहले तो ऐसा भी होता था कि चलिए पहले क्या है, इसके कॉज ये भी हो सकते हैं रोबस्ट से लीन, अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर से कमज़ोर शरीर होना। तो पहला कॉज ये भी हो सकता है कि उस बंदे ने मास्टरबेशन किया हो, ये सबसे तेज गिराता है बॉडी को। ये भी हो सकता है कि कोई उसको सैडनेस मिली हो, कोई फेलियर हुआ हो लाइफ चेंजिंग का, सक्सेस का, या ये भी हो सकता है कि किसी क्रोनिक डिसीज में ऐसा हुआ हो। अब क्रोनिक डिसीज में हुआ होगा तो फिर कुछ चल ही नहीं उठता कि भाई रोबस्ट से लीन कैसे हुआ वो तो ऑब्वियसली सब समझ लेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मान लो होता है, चलो डिसीज में भी होता है, मान लो जैसे कि आजकल शुगर है वो इस तरह से ही बर्बाद कर रही है शरीर को, तो इस रोबस्ट से लीन आने में सबसे मेन रोल है फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक, H3PO4, ठीक है, H3PO4। अब इसी के अंदर से ये 3 हाइड्रोजन निकलकर फास्फेट आयन बनाते हैं। यही फास्फेट आयन हमारे बॉडी के बहुत सी मैकेनिज्म को सुधारता है। भाई सबसे पहली बात तो अगर ये कमी ना होता तो रोबस्ट बॉडी लीन थोड़ी हो जाती। अब जैसे जैसे ये कम हो रहा होगा, इसके मैकेनिज्म कम हो रही होगी, तभी तो जवानी पे बढ़ापा आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके काम देखते हैं हम फास्फोरिक एसिड के। कि फास्फेट आयन जो है, फास्फेट आयन का सबसे पहला काम है पीएच लेवल बैलेंस करना। पीएच जिसका बिगड़ गया शरीर बिगड़ गया, जिसका भी पीएच बिगड़ गया शरीर बिगड़ गया। जैसे कि जैसे ब्लड का होता है, ब्लड का पीएच कितना है, 7.5। पेशाब का पीएच 6.5। उसी तरीके से स्टोमक का पीएच 2। फास्फेट आयन जो है इंटरनल एनवायरनमेंट सेट करता हुआ चलता है। ठीक है, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट खराब हो जाएंगे तो फास्फेट आयन डाउन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा शरीर। तो पहला काम तो इसका ये हुआ कि ये पीएच लेवल को सेट करता है। काम है न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फास्फेट आयन जोड़ दें, यानी कि ये फास्फेट आयन न्यूक्लियोसाइड से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड, अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, यही तो आरएनए डीएनए है। अगर आरएनए डीएनए डेवलप हैं, अरे है, तब तो बस बॉडी ही बॉडी है। ठीक, तीसरा काम भी समझते हैं। तीसरा काम है मेंटेनेंस ऑफ बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी, हड्डी की डेंसिटी को ठीक करना, हड्डी में ताकत रहे, हड्डी ठीक रहे। ठीक है, हड्डी की ताकत को ठीक करना। तो उसमें ये क्या करता है, देखो, हाँ, हड्डी की ताकत के लिए क्या करता है, ये कैल्शियम के पास जाता है। हाँ, दुनिया के लोग खाली कैल्शियम खिलाने पे लगे हुए हैं, इसीलिए तो काम नहीं हो रहा लोगों का।
कैल्शियम फास्फेट आयन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये बनाता है। यानी कि अब जब हाइड्रोक्सी एपेटाइट तैयार हो गया तो मतलब बॉडी की डैमेज कम से कम होगी और बॉडी बढ़िया चलती रहेगी। यह है फास्फेट आयन का। अब ये तो था, ये आयन जो बहुत जल्दी मतलब कमजोरी में या किसी और चीजों में जल्दी जल्दी डैमेज होने लगता है। आज जो इसका चौथा काम है एनर्जी प्रोडक्शन, ताकत को भी बनाता है ये। एनर्जी प्रोडक्शन ताकत भी यही सेट करता है। इसके ही गिरने से सब शरीर गिरता है। तभी तो पहला ही टॉपिक ये है कि एक पहलवान से एक बेकार इंसान कैसे बना। देखा आपने, चौथा स्टेप पे एनर्जी प्रोडक्शन आ गया, हड्डी आया तीसरे स्टेप पे। तो हमारे शरीर में जो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एडिनो ट्राई फास्फेट की शक्ल में होती है। ठीक, ये एटीपी। तो अब एडिनोसिन प्लस फास्फेट आयन क्या बनाएगा? 3 फास्फेट लगा सकते हैं, 3 फास्फेट, क्योंकि ट्राई फास्फेट है ना। तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन में इसी के ये 3 फास्फोरस मिलकर एडिनो ट्राई फास्फेट यानी कि हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सारी एनर्जी यहीं पर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अब हमने इसके 4 काम बताए। अगर ये चारों काम ठीक नहीं चलेंगे तो शरीर ठीक कैसे हो जाएगा? तो ये चारों बड़े काम हैं और इन चारों को ये मेंटेन करता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर कितना होता है? अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी, ये बॉडी में 1% होता है, बॉडी में जो है ये 1% होता है। अगर कोई बंदा 1 क्विंटल का है मीन्स 100 kg, तो उसके अंदर 1 kg होगा। 1% ऑफ 1 क्विंटल इज 1 kg। ये 50 किलो का है तो 500 ग्राम होगा उसके अंदर। आपने देखा होगा बहुत से लोग शुगर में कमजोर 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 डे बाय डे होते जाते हैं। तो भाई उनको फास्फेट पे काम कराना पड़ता है ना। हम ऐसे मरीजों को सब तरह से देखते हैं और सब तरह से बैलेंस करते हैं। मेरा तो कोई भी मरीज शुगर का या ऐसा लीन थीन आता है ना, 15-20 दिन के अंदर ही वो डेवलपमेंट होता रहता है और बॉडी के अंदर सुधार आ जाता है। तो यही प्रोसेस हम शुगर में भी लगाते हैं और शुगर को भी रिकवर कर लेते हैं। उसका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की रिपेयर भी हो जाती है और जो उसका इंसुलिन डिस्टरबेंस है HbA1c वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। मतलब पॉसिबल है यार, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत कुछ पॉसिबल है। हर मर्ज लगभग पॉसिबल, क्योंकि वो एंजाइम पे काम करती है, एंजाइम की थ्योरी है उसकी। और सब वही तो मैं बता रहा हूँ बार बार, आयन एंजाइम एटीपी वगैरह। तो खैर इसको समझिए, और अगर ऐसे कुछ केस हों जो सुधर नहीं पा रहे हो आपके मिलने जुलने वालों में तो बताइए और भेजिए, रिजल्ट श्योर आएगा। ठीक, थैंक्स फॉर द डे।